हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा 3 लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किए गए हैं। एक नोटिफिकेशन दोस्तों संबंधित है जो आपकी अभी उत्तराखंड पीसीएस के 189 रिक्त पदों पर भर्ती आई हुई है दोस्तों। उसके संदर्भ में दोस्तों आयोग के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आयोग के द्वारा यह बताया गया है, कुछ पोस्टों के बारे में बताया गया है कि अगर विभाग को आगे आने वाले समय में इनकी आवश्यकता होती है या फिर आयोग को विभागियों के द्वारा चयन संस्तुतियाँ भेजी जाती हैं जो पीसीएस लेवल की पोस्टें हैं उनके लिए, तो जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जब तक नहीं आता है, अगर रिजल्ट आने से पहले पहले उन पोस्टों को आयोग के द्वारा इसी भर्ती प्रक्रिया में ऐड किया जाएगा। कौन कौन से वो पद रहने वाले हैं, क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो नोटिफिकेशन है यह है दोस्तों सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का, जिसकी आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी थी दोस्तों। तो आयोग के द्वारा उसे एक बार फिर से दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया है। 6 दिनों तक आप फिर से उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के जो फॉर्म आए हुए थे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों का फॉर्म छूट गया था भरने से, तो उनके लिए एक और अच्छा मौका है कि सब इंस्पेक्टर, सिविल पुलिस या इंटेलिजेंस या फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर, कमांडर, प्लाटून कमांडर की जो पोस्टें थी उसमें, तो उसके लिए एक बार फिर से आपको मौका दिया जा रहा है दोस्तों 16 तारीख से 22 तारीख के बीच में। तो अगर आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोबारा से कर सकते हैं। किसी का भी फॉर्म गलती से नहीं भरा गया था या कोई भूल गया था तो वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को दोबारा से भर सकते हैं। और अगला जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वह है लैब असिस्टेंट और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ग्रुप सी एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड के संबंध में। ठीक है, तो एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन भी दोस्तों आयोग के द्वारा यहाँ पे जारी कर दिया गया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो आपका लैब असिस्टेंट और का जो एग्ज़ाम पेपर था, इसके एडमिट कार्ड दोस्तों जारी हो गए हैं। आप लोग इसके एडमिट कार्ड के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं डायरेक्टली। और मैं भी आपको बताता हूँ कि जो प्रयोगशाला सहायक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह गौ परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन दोस्तों कब किया जाएगा? 31 मार्च 2024 रविवार के दिन दोस्तों किया जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो दोस्तों इसका विज्ञापन जो है आपका 2023 में जारी कर दिया गया था, लेकिन इसका जो आपका एग्जाम पेपर होगा वो होगा 31 मार्च 2024 को। और आप लोग जो अपने एडमिट कार्ड है 16 मार्च 2024 से आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रयोगशाला सहायक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला का फॉर्म जिन्होंने भी भरा हुआ है दोस्तों, वो अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। इसी के साथ साथ दोस्तों सब इंस्पेक्टर वाले अभ्यर्थी जिनका फॉर्म भरना रह गया था दोस्तों, क्योंकि 20 फरवरी तक आपकी इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, तो आयोग के द्वारा दोस्तों दोबारा एक बार से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु एक बार फिर 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक दोस्तों आपका ये लिंक खोला जा रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त अवधि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी के किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर दोस्तों आप लोग ये फॉर्म भरना चाहते हैं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का, गुलमर्ग नायक का, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का आपका फॉर्म छूट गया था, तो आप इस फॉर्म को दोबारा से भर सकते हैं। और अगला और महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वह है अपर पीसीएस भर्ती के संदर्भ में। जैसा कि आपको बताया कि आयोग के द्वारा 14 मार्च 2024 को 189 रिक्त पदों पर अपर पीसीएस की भर्ती दोस्तों का अध्याचन निकाला गया था। उन्हें इस परीक्षा हेतु सम्मिलित कर दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। आप लोग फॉर्म भी भर सकते हैं। उक्त पदों के अतिरिक्त स्नातक शैक्षिक अर्हता के अन्य पद जिनके अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व आयोग को प्राप्त होने की दशा में, उन पदों को भी इस परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। तो आयोग के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि अगर विभागों के द्वारा आयोग को ये लिख के दिया जाता है कि कुछ और पद ऐड किए जाएंगे उत्तराखंड अपर पीसीएस भर्ती में, अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट आने से पहले वो पदों की लिस्ट आयोग के पास में आ जाती है, तो आयोग इसी भर्ती में उन पदों को जोड़ देगा। तो इस संबंध में पृथक रूप से संशोधित विज्ञप्ति यथासंभव प्रकाशित की जाएगी। उनका विवरण निम्नवत है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों आपको, अगर भविष्य में इन पर भर्ती आती है, जैसे जिला पूर्ति अधिकारी हो गया, उप संभागीय विपणन अधिकारी हो गया, खंड विकास अधिकारी हो गया, सहायक निबंधक हो गया, सहायक श्रमायुक्त हो गया, सहायक निदेशक, सहायक गणना आयुक्त, सहायक निदेशक मत्स्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पर्यटन विकास प्रचार अधिकारी, सहायक निदेशक, उप निबंधक श्रेणी सेकेंड, केस वर्कर, तो अगर इन पर दोस्तों आयोग को कोई अध्याचन प्राप्त होता है तो तब इसी भर्ती में इन पदों को ऐड कर दिया जाएगा। अगर अगर अध्याचन प्राप्त नहीं होता है तो किसी भी प्रकार का दावा आप लोग नहीं कर सकते हैं, या अगर इनका अध्याचन प्राप्त होता है तो उसके बाद भी अभ्यर्थी इस प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि इस भर्ती में इन पदों को ऐड ना किया जाए। तो आयोग के द्वारा पहले ही यहाँ पर बता दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि अपर पीसीएस एक बहुत बड़ा एग्जाम है दोस्तों। तो आयोग, कोई भी आयोग हो, वो ये कोशिश करता है कि उसके जो भी पद हैं उनका प्रोसेस जो है एक ही बार करा लिया जाए, क्योंकि बार बार अलग अलग प्रकार से इन पदों की भर्तियां नहीं निकाली जा सकती हैं, क्योंकि पहले आपका प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो अगर इन पदों के अध्याचन आयोग को भविष्य में प्राप्त होते हैं तो आयोग जल्द ही इन पर वैकेंसी दोस्तों जारी कर देगा। ठीक है, तो और इसी नोटिफिकेशन में इन पदों को ऐड कर देगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन दोस्तों जो कि आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है, और बाकी दोस्तों अभी आपके एलटी के भी भर्ती आ चुकी है, देखिए। ठीक है, और पशुधन सॉरी जो आपका लैब असिस्टेंट के है और विज्ञान प्रयोगशाला वाला है उसके भी एडमिट
भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। 16 तारीख से आपको उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे प्रयोगशाला सहायक के और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के, ठीक है। और बाकी दोस्तों कनिष्ठ सहायक का आपका एग्जाम बचने वाला है, तो आचार संहिता में भी आपके एग्जाम होते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए, कुछ अभ्यर्थी ऐसा कहते हैं, मैसेज आता है उनके कि यार आचार संहिता में सर पेपर होगा या नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आचार संहिता में जो भी पहले से चलती हुई प्रोसेस है वो चलती रहेगी दोस्तों। जिस प्रकार से 31 मार्च को आपका प्रयोगशाला सहायक का पेपर है, उसी प्रकार से आप ये मान के चलिए कि कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम पेपर होगा, तो मार्च में तो आप मुश्किल लग रहा है, तो अप्रैल में उसके होने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग उसकी तैयारी भी निरंतर रूप से करते रहें। धन्यवाद।